अब वो घड़ी आ गई जिसका काफ़ी देर से आपको इंतज़ार था। मुझे नहीं पता आप कई दिनों से एहतमाम में लगे हैं, मुझे नहीं पता कितने दिनों से आप इंतज़ाम में लगे हैं। हाय वो घड़ी आ गई जो आप 18 बनी हाशिम के ताबूत की ज़ियारत करेंगे। मैं बगैर किसी तमहीद के सकीना बीबी के मसाइब मौलाना महसूब क्या पढ़ रहे थे। जब ये बीबी दरबार में आई है तो अजीब कैफियत है। बीबी से मुखातब हो के यजीद कहता है, बीबी कहती है आगे दरबार में, बाबा मुझको रुसवा सरे दरबार किया जाता है, जख्म एक और नया मुझको दिया जाता है, बाप के बाद क्या इस तरह जिया जाता है, अरे इम्तिहान मेरी मोहब्बत का लिया जाता है, तश्त से उठ के मेरी गोद में आओ बाबा, तुम हो जिंदा ये जमाने को बताओ बाबा। लीजिए अज़ादारों आप सिमट जाइए, हल्का बना लीजिए, सांस में सांस मिला लीजिए। 18 बनी हाशिम के ताबूत की तारुफ कराने के लिए शहंशाह नकाबत अपने मुनफरिद लहजे में, मुनफरिद अंदाज में पूरे हिंदुस्तान में मशहूर और कहीं मोहताज तारुफ नहीं। मैं बगैर बहुत ही अदब और इज्जत एहतराम के साथ मैं गुजार हूँ अली जवान मौलाना जिशान आसमी साहब की खिदमत में, वो आए और नकाबत के फराइज अंजाम दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र है सख्त तो आओ कुछ इंतज़ाम करें, इबादतों की तरह मिदहत इमाम करें, न कोई चश्मा ही फूटा न एड़ियाँ रगड़ी, वो प्यास थी जिसे खुददारियाँ सलाम करें। सलाम हमारा सरकार अबा अब्दुल्लाह गरीब ज़हरा मज़लूम करबला पर। ए इस्लाम ए दीन इलाही मैं जानता हूँ तू कहाँ मिलेगा, तू उन खाक नशीनों गोशागिरों और तंगो तारीख हुजरों में है कि जिनकी अबाओं में पेवन पर पेवन लगे हैं, जो जौ की सूखी रोटी जानू के नीचे दबा कर तोड़ते हैं और पानी में डुबोकर खाते हैं, जो अपने जरूरत पर दूसरों की जरूरतों को तरजीह नहीं देते, जो हर दर्द-रसीदों की फरियाद पर तड़प जाते हैं, जिन्होंने सल्तनत में फकीरी की और फकीरी में बादशाहों का वक़ार दिखाया, जिन्होंने ऐशो निशात को मुंह नहीं लगाया, हिर्स को पास आने नहीं दिया, तवक्कल को छोड़ा नहीं, कायनात से मुंह मोड़ा नहीं, दुनिया के हाथों दीन को बेचा नहीं, तवक्कल को सर का ताज बनाया, तकद्दुस को कायनात में जगह दी। दुनिया की तमाम ताकतें इनकी हक पसंदी और सदाकत नवाजी के सामने सरबसुजूद हो गई। ए इस्लाम तू यजीद के महलों में नहीं था, तू पेसरे साद के लश्कर में नहीं था, तू शिमरो खूली के खैमों में नहीं था, बल्कि तू उन खुदा परस्त और हक नवाजों के साथ था जो 3 दिन की भूखो प्यास, मसाइब आलम के हुजूम में, खौफो हिरास की मंजिलों में, दुश्मनों के नरगे में, गर्म हवाओं के झोंके में, आफताब की हिद्दत में, गर्मी की शिद्दत में अपने फराइज से गाफिल न हुए। ए इस्लाम तू करबला वालों के साथ था, उन्हीं के जिक्र के साथ है और क़यामत तक रहेगा। बेशक तेरा नाम हुसैन है और हुसैन का नाम इस्लाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम का रिश्ता इस्लाम से 2 सगे भाइयों का था, एक ही आगोश में, एक ही माहौल में। एक तरफ इस्लाम परवान चढ़ता रहा तो दूसरी तरफ हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की परवरिश होती रही। इसलिए ज़हरा के लाल ने यह तय कर लिया कि हमें नाना का मदीना छोड़ना पड़े, अम्मा की लहद को खुदा हाफिज कहना पड़े, भैया हसन की कब्र को खुदा हाफिज कहना पड़े, लेकिन मैं इस्लाम के वक़ार को मिटने न दूंगा। ये तय करके ज़हरा के लाल ने 28 रजब 60 हिजरी को नाना के मदीने को अलविदा कहा। सबसे पहले रोते हुए नाना की तुरबत पे आए, आवाज दी, नाना अब ये हुसैन ना सकेगा, नाना वतन में रहने नहीं दिया जाता। अजब नहीं तुरबत से आवाज आई हो, मेरे लाल हुसैन तुम्हें तो याद है जब मैं दीन की हिफाजत के लिए उठा था तो तन्हा न उठा था, गोदी में तुम्हें लिया था, उंगली पकड़े तेरे भाई हसन को लिया था, मेरे साथ मेरी बेटी ज़हरा थी, ज़हरा की पुष्ट पर मेरा पुष्टपना अली था। ए मेरे लाल आप भी उठिए तो नाना की शान से, मुबाहिले के अंदाज से बच्चों को साथ लेकर, ताकि करबला में हक व बातिल और इस्लाम
इस्लाम और कुफ्र का आखिरी फैसला हो जाए। हुसैन, मैंने गोदी में आपको लिया था, आप अपने 17 दिन के असगर को ले लीजिएगा। मैंने उंगली पकड़े आपके भाई हसन को लिया था, आप हसन की जान कासिम को ले लीजिएगा। ए मेरे फर्जंद हुसैन, मैंने अपने कुव्वते बाजू अली को लिया था, तुम अपने कुव्वते बाजू अब्बास को ले लेना। ऐ मेरे फर्जंद, मैंने अपनी बेटी जहरा को लिया था, तुम सानिया जहरा ज़ैनब को ले लेना। ऐ मेरे फर्जंद, मेरी शबी अली अकबर को साथ ले लेना, ताकि करबला में हक व बातिल और इस्लाम व कुफ्र का आखिरी फैसला हो जाए। हुसैन, जल्दी जाओ, माँ के पास जाओ। माँ रोती हुई आई थी और कहती थी, 3 दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन, शब को आई थी मेरे पास ये करती हुई बहन। घर मेरा लुटता है फरियाद रसूल सकलैन, घर मेरा छोड़ के चाहता है मेरा लाल हुसैन। हुसैन, जाओ माँ के पास जाओ। हुसैन माँ की तुरबत पे आए। अम्मा, जिसे चक्कियां पीस के पाला था, उसे वतन में रहने नहीं दिया जाता। अम्मा, अब मैं चिराग जलाने ना सकूंगा। जब नहीं माँ की आवाज आई हो हुसैन नाना के पास गए थे। जी अम्मा, क्या कहा? का खुदा हाफिज। भाई हसन के पास का भैया ने भी कहा खुदा हाफिज। क्या मेरे लाल तू ये समझता है मैं भी कह दूं खुदा हाफिज? नहीं मेरे लाल, मैंने चक्कियां पीस पीस के पाला है, तेरा काफिला पीछे पीछे होगा, तेरी ये माँ बालों को बिखराए काफिले के आगे आगे चलेगी। हाँ, ये रोशनी खत्म कर दी गई। आप देखें इसलिए कि शायद शाम गरीबा का वो मंजर है जब मख्तल में लाशें पड़ी थी, हुसैन ने मख्तल को आबाद किया था। अली की बेटियां लाशों के दरमियान बैठी हुई थी। एक 4 बरस की बच्ची सिसकियों की आवाज थी। आपकी आवाजें बुलंद होंगी बच्चन लम्हे के लिए। हुसैन आए और आने के बाद सबसे पहले गरीब ज़हरा ने मस्जिद नबवी में शुक्र के सजदे अदा किए। मानूस बहन इंतजार कर रही थी कि एक मरतबा हुसैन ने बहन से आकर के कहा, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। बहन से कहा, बहन मैं छोड़ के वतन जा रहा हूँ। ज़ैनब ने कहा, भैया अगर आज अम्मा जिंदा होती तो क्या आपको तन्हा जाने देते? अम्मा जिंदा होती तो आपको तन्हा न जाने देती, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आवाज़ी बहन, जाओ अपने शोहर अब्दुल्ला से इजाजत ले लो। ज़ैनब आई अब्दुल्ला से इजाजत लेने के लिए, खाक पे बैठ गई। अब्दुल्ला ने देखा, आवाज़ी बीबी आप खाक पे बैठी हैं। अब्दुल्ला अलील थे। आवाज़ी बीबी, अगर अब्बास की नजर पड़ गई तो अब्दुल्ला क्या जवाब देगा? अकबर ने देख लिया तो अब्दुल्ला क्या जवाब देगा? बीबी, आपके माँ जैसी मेरी माँ की अजमत नहीं है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि अकबर का गुजर हुआ। मैंने ये फिक्रा इसलिए कहा है कि 18 बनी हाशिम के जनाजे आने वाले हैं। जैसे ये कहा तो अकबर का गुजर हुआ। आवाज दिया कि अगर बनी हाशिम के जवान आपको लेने के लिए आ जाते। ज़ैनब ने कहा, मैं जाना चाहती हूँ भाई के साथ। कहा, बनी हाशिम के जवान लेने के लिए आ जाते तो कितना अच्छा होता। जैसे ये फिक्रा अकबर ने सुना, बाबा के पास है। बाबा, फूफा जान की ख्वाहिश है कि बनी हाशिम के जवान लेने के लिए आ जाए। हुसैन ने इशारा किया, जाओ जल्दी जाओ। महसूस किया कुछ आपने? मेरी पर्दादार बहनें ताबूत को सलाम करने जब इस वक्त मौजूद है, मैं गुजारिश कि ये जो बहनें हैं बात करती हैं, प्यार करती हैं, आप सब ख्याल रखें और एहसास करें कि जब भी बहनें भाई के घर से रुखसत होकर के अपने घर जाती हैं तो भाइयों को ये चाहिए कि बहनों से जाता है, बहनों को भाइयों से है, बस ने चाहती है। बनी हाशिम के जनाजे आने वाले आप करूंगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जैसे ही ये खबर मिली हुसैन आका ने इशारा किया, बनी हाशिम के सारे जवान ज़ैनब को लेने के लिए आ गए। बनी हाशिम के हल्के में ज़ैनब आई। जैसे ही पहुंची बैतुल शरफ में तो तारीख कहती है
कि एक 32 साल का जवान जो आसमान को रुख करके कहता था अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब। लोगों ने पूछा कौन है, कहीं पहचाना नहीं, अब्बास गाजी है, लगता अली की बेटी घर से बाहर आ रही है। अल्लाह अकबर, बनी हाशिम के जवानों ने हल्का कर लिया। अब जो बनी हाशिम के जवानों ने हल्का किया तो कयामत आ गई। एक मरतबा अब्बास आगे बढ़े, शाहजादी मैं सवार कर दूं। ज़ैनब ने कहा नहीं अब्बास, मैं सवार नहीं होती। अकबर आगे बढ़े, फूफी अम्मा 18 साल पाला है। ज़ैनब खामोश रही। और मोहम्मद आगे आए, ज़ैनब खामोश। सब सवार करना चाहते थे मगर ज़ैनब सवार न होती थी। एक मरतबा ज़ैनब का दिल भर आया, आवाज दिया हुसैन आका की तरफ देख करके, भैया देख रहे हो इन्हें, ये सब मुझे सवार करने को कहते हैं। भैया इनसे कह दो मुझे वो सवार करे जो मदीने में इसी शान से वापस उतारे। हुसैन आका ने इशारा किया, बनी हाशिम के सारे जवान पीछे हट गए। आवाज दिया सज्जाद मेरे लाल आप आगे आओ, आप ही वो हो जो फूफी को सवार भी करोगे, मदीने से वापस भी उतारोगे। आपकी आवाजें बुलंद हैं, खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। जो आंखें अभी भी नम नहीं हुई उनके लिए ये फिक्रा जरा देखना अपनी आंखों से, ज़ैनब क्या लेके गई थी, अली की बेटी क्या लेके आई है। अल्लाह अकबर। 11 मुहर्रम को जब बीबी के हाथ से गर्दन मेरे शेरों कहाँ हो, ज़ैनब को कौन सवार करेगा। सबने मख्तलाबात कर दिया है। हर होने वालों, मुझे नहीं पता किस मजमे के अंदर बहुत से लोग हैं, मुमकिन है कि इस मजमे में कोई गैर भी आया हो और वो ये देखे और पूछे कि ये जो आप रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं। अभी मुमकिन है कि तबरुकात ज़ियारत के लिए जाएंगे, वो ये भी सवाल करेंगे ये जनाजे हैं। आप कहेंगे हाँ ये जनाजों के शबीह है। क्या किसके जनाजे हैं? क्या उन्हें जिन्हें करबला में लूट लिया गया है, उनके जनाजे हैं कि जिनके रोने वाले मौजूद थे मगर रोने न दिया गया। ये उनके जनाजे हैं जहां एक गरीब अकेले मैयत उठा रहा था, मख्तल में हसरत से देख के ये कहता था अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। उस गरीब के जनाजे आने वाले हैं जिनकी मैयत हुसैन ने अकेले उठाई हैं। आज बिहम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा आया हुआ है, आप फुर्सा देंगे ये बच्चे जनाजा लेकर के जवान कांधों से गुजरेंगे, बस 2 से 3 मिनट तबरुकात आने लगेंगे। सोगवारों, आप जब स्याह लिबास पहन करके मजलिसों में जुलूस हायजा में शिरकत करने जाते हो तो लोग बड़े गौर से आपको देखते हैं और ये पूछते हैं ये उतरे हुए चेहरे, ये गरीबान चाक, ये नंगे पैर, ये स्याह लिबास, ये रोने वाले कौन है। बताने वाले ये बताते हैं ये मुहर्रम कर रहे हैं, नवासे रसूल की गुर्बत का मातम कर रहे हैं। ऐसे ही एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, उसके बाद शबी आने लगेगी। आज़रबाईजान एक एम्बेसडर सफ़ीर जिसने फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा मुहर्रम देखा, उसे नहीं पता था मुहर्रम क्या होता है। ऐसे ही जैसे आप आज 18 बनी हाशिम में आए हो ना, ऐसे ही मुहर्रम में जवान स्याह लिबास पहने हुए गुजर रहे थे। उसकी नज़र पड़ी, उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा ये बताओ ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे देख करके जाने क्यों दिल से रोना आ रहा है। आवाज़ दिया ये हुसैनी अज़ादार हैं, ये नवासे रसूल प्रॉफिट के नवासे का गम मना रहे हैं। कि क्या हुआ था। उस सेक्रेटरी ने 1400 साल के बाद करबला बतानी शुरू की। उसकी आंखें नमनाक हो गईं। उसने कहा इनका कोई ख़ास दिन, कोई ख़ास डे? कहा हाँ। का कौन सा? का 10 मुहर्रम। का उस दिन क्या करते हैं ये? का इनका जुलूस निकलता है, ये भूखे रहते हैं, इनमें बच्चे जवान सब आते हैं। ये का कोई इनकी जगह कहाँ? हाँ एक जगह है जिसे ये अज़ाखाना कहते हैं, इमामबाड़ा कहते हैं, हुसैनिया कहते हैं, टीयर्स हाउस कहते हैं, आंसुओं का घर कहते हैं। ये वहाँ जाते हैं। अच्छा किस रास्ते से गुजरेंगे मुझे ज़रूर बताना, मैं उसमें शरीक बहुत गौर से सुनिएगा, बतबरुकात आने लगेंगे। आवाज़ दिया उस दिन का 10 मुहर्रम का कब है? कब मुझे बता ज़रूर देना, मैं शरीक होना चाहती हूँ। उसका दिल नम हो गया। तारीख वाक़या मिलता है कि एक मरतबा वो बीबी कहती है कि मुझे उस दिन ज़रूर बताना। वो दिन आ गया। उसने सेक्रेटरी ने फ़ोन किया कि आज 10 मुहर्रम है, आप आएंगी? उसने कहा हाँ। चूँकि एम्बेसडर थी, उसका अपना एक प्रोटोकॉल था। वो आई, एक ऊंचे मकाम पे अपने साथ बच्चों को लेके आई थी, आके बैठ गई।
उसने देखा सुबह से छोटे छोटे बच्चे, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट न थी, गरीबान चाक था, रोते हुए अज़ा खाने की तरफ बढ़ रहे थे। जवान, माएँ, बहनें, बुजुर्ग सब चले जा रहे थे। इसकी नज़र पड़ी, इसका दिल भर आया। थोड़ी देर बाद माइक ऑन हुआ और जैसे हमारे यहाँ मजलिसें होती हैं, मजलिस का आगाज़ हुआ। जाकिर ने फ़ज़ाइल व मसाइब पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद रोने की आवाज़ आई। ये घबरा के सेक्रेटरी की तरफ देखती है, आवाज़ देती, ये रो क्यों रहे हैं? वो कहता है शायद करबला वालों की शहादत बयान की जाने लगी। आवाज़ दिया, बस सरो सीना पीटने की आवाज़ आई, मातम की आवाज़ आने लगी। इसने कहा ये इतना तड़प के क्यों रो रहे हैं? वो कहता है कि लगता है कि अब्बास का अलम आ रहा है, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। लगता है अब्बास का अलम आ रहा है। उसने अलम को देखा, कहा ये किसे देख के क्यों रो रहे हैं? कि ये हुसैन की फौज का कमांडर था जिसका नाम अब्बास था। खैमे में बच्चे प्यासे थे, उन बच्चों के लिए पानी लेने के लिए गया था। का फिर क्या हुआ? का मश्क थी, उस मश्क पे तीर मारा, पानी बह गया, इसके दोनों बाजू कलम हो गए। इसने वसीयत की मेरी लाश को लेके खैमे में न जाना। अब जब अलम नजर आता है तो उसे देख के ये रोते हैं, उसकी वफा को सलाम करते हैं। 1400 साल के बाद ये सेक्रेटरी एम्बेसडर से करबला बयान कर रहा है, वो रो रही थी। थोड़ी देर बाद फिर सरो सीना पीटने की आवाज़ आई कि ये अब क्यों रो रहे हैं? आवाज़ दिया कि लगता है हुसैन के 18 बरस के बेटे का जनाजा आ रहा है। वो बताना शुरू करता है कि गरीब बाप था जिसने जवान बेटे की मैयत अकेले उठाई थी। इसने इजाज़त दी थी, बेटे के सीने में बर्छी लगी, इसने अकबर की शहादत बयान की, ये रोने लगी। थोड़े लम्हे के बाद फिर सरो सीना पीटने की आवाज़ आई। उसने देखा शबीह जुलजना आ रहा है। आवाज़ दिया, ये तो जानवर, इसे देख के क्यों रो रहे हैं? का इंसान जब अपनी इंसानियत को भूल जाता है तो ये उसे आईना दिखाते हैं। ये हुसैन का वो वफादार घोड़ा था कि जब ये हुसैन को आखिरी रुखसत कर रहा था तो हुसैन की बेटी इसी के कदमों से लिपटी आवाज़ दे रही थी, मेरा बाबा सुबह से लाशें उठा रहा है, अगर मेरा बाबा लौट के ना आया तो मैं किसके सीने पे सोऊंगी? हुसैन जब पसे गर्दन ज़िबा कर दी तो इसने अपनी पेशानी पे खून मला, शहादत की खबर लेके आया और आवाज़ दिया, बीबी इंतज़ार न करना, अब तेरा बाबा लौट के ना आएगा। इसने शहादत का मैसेज पहुंचाया था, लिहाजा इसे अपने जुलूसों में इसे शामिल रखते हैं। वह मेरी तरफ देखना सोगवारों, तबर्रुकात आने वाले हैं। वह थोड़ी देर बाद ये बीबी करबला सुन रही है। सेक्रेटरी बयान कर रहा है कि थोड़ी देर बाद माँ बहनों की रोने की आवाज़ें आने लगी। सोगवार सरो सीना पीट के चीख के रो रहे थे तो क्या देखा, उसी अज़ा खाने से एक झूला आया। जब झूले पे नजर पड़ी तो इसने चौंक के पूछा, अरे ये तो बच्चों का झूलने वाला झूला है, ये इसे देख के क्यों रो रहे हैं? सेक्रेटरी कहता, हुसैन का 6 महीने का बच्चा था जो इतना प्यासा था कि प्यास से मुंह खोलता और बंद करता था। अरे वो बाप लेकर के मख्तल में आया, बेटे के लिए सवाल आप किया, का फिर पानी मिला? का नहीं, पानी नहीं मिला। क्या सुन रहे हो? दुनिया पूछती है ना आपसे कब तक रोगे और क्यों रो रहे हो? उसका जवाब है, आवाज दिया, ये बच्चा बहुत प्यासा था, माँ ने झूले से ला करके कहा मेरा बच्चा प्यासा बहुत है, इसे पानी दे दो। का उम्र कितनी थी? कहा 6 महीने की। का फिर हुसैन लेके गए, कहा लाखों की फौज थी, तेज धूप थी, अबा के दामन में छुपा लिया, लेकिन समझे हुसैन कुरान लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद फौज के सामने जब बाबा का दामन हटाया तो एक फूल था जो प्यास से कुमलाया हुआ था। का फिर हुसैन ने आवाज दिया, ये मेरा बच्चा प्यासा, इसे पानी दे दो। कहा पानी मिला? का नहीं, पानी नहीं मिला। हुसैन ने इस बेटे को जलती हुई जमीन पे लिटा दिया, पीछे हट गए, आवाज दिया, तुम अगर ये समझते हो कि मैं इसके बहाने पानी पी लूंगा तो लो मैं इसे जलती हुई रेत पे लिटाए देता हूं। अब मख्तल में नहीं पढ़ रहा, मैं रिवायत नहीं पढ़ रहा, सेक्रेटरी करबला बयान कर रहा है। जरा एक बीबी का फिक्रा सुनो, पता वो क्या कहती है? वो कहती फिर तो इसकी पीठ पे छाले भी पड़ गए होंगे। माँ है ना, कहती फिर तो इसकी पीठ पे छाले पड़ गए होंगे। का बाप ने उठा लिया, वो पूछती पानी मिला या नहीं मिला? ये कहता है रोने लगा, आवाज दिया, एक ने एक को इशारा किया, ये सर आसमान की तरफ करके कहती थैंक्स गॉड, मालिक तेरा शुक्र। इसके चेहरे पे इत्मीनान की झलकी, माँ है ना, बच्चों को लेके आई है, करबला सुन रही है, वो कहती थैंक्स गॉड, मालिक तेरा शुक्र कि एक ने एक को इशारा किया। अब सेक्रेटरी रोने लगा। क्या सुना आपने? अब सेक्रेटरी रोने लगा। जब ये रोने लगा तो ये बीबी पूछती कि तुम क्यों रो रहे हो? वो कहता पानी नहीं मिला। वो
कहता है पानी नहीं मिला। का फिर का एक का तुम्ही ने तो कहा, एक ने एक को इशारा किया, वो आवाज देता है बड़ा सा तीर उठाया, इतना सुनना था कि ये बेहोश हो गई। सेक्रेटरी परेशान हुआ, चेहरे पे पानी डाला। जब ये बीबी होश में आई तो बच्चों को कलेजे से लगा के कहती, मुझसे ये ना कहना कि ये भी मारा गया। हाय रे करबला, बीबी सुन के बर्दाश्त ना कर सकी, एक मां दरे खैमा पे खड़ी अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी। हाय करबला की उन माओं को सलाम करो कि जिनके बेटों के जनाजे हुसैन लेके आए हैं। लो आप आमादा हो गए, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। लीजिए ताबूत आना चाहते हैं जियारत के लिए, चेलुम कर लिया आपने, हो गया चेलुम। आज इस तारीख में 18 बनी हाशिम के ताबूत, शायद बानियान के कलेजे पे यह जख्म होगा, मेरा सज्जाद इमाम रोता गुजर गया। बाबा देखा है कोई ऐसा बेटा जिसके बाप का लाशा बेकफन पड़ा हो, बाबा मैं तेरा सज्जाद हूँ। ज़ैनब ने सहारा दिया, सज्जाद सब्र करो। आइए इतने बड़े मजमे से ताबूत आने से पहले एक दुआ कर लो, दुआ करो खुदा आप सबको मरने से पहले करबला ज़ियारत के लिए बुलाए। जाएं अरबईन ज़ियारत करने के लिए। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दुनिया खुली आंखों से देख रही है। अरबईन में कितने ज़ायरीन गए ना। मैंने एक वीडियो देखी है, ज़ायरीन जो गए ना, तो उसमें मैं देख रहा था कि एक बुजुर्ग है जो आगे पहुंचा। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो प्लेन से उतरा और करबला के लिए जाने लगा तो चंद कदम वो चला होगा, करबला के हुदूद में दाखिल हुआ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि छोटे छोटे बच्चे उसके करीब आए, जैसे उससे कुछ कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसके पैरों से लिपट गए। मैं समझ नहीं पा रहा ये कह क्या रहे थे। शायद बच्चे हाथ जोड़ रहे थे, ये उनसे हाथ जोड़ रहा था। मैं समझ नहीं पाया कि ये कर क्या रहे, ये बच्चे क्या कह रहे, ये क्या सुन रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक बच्ची हाथ में पानी लेकर के आई, वो रोने लगा। शायद ये करबला 1400 साल के बाद की है। अरबईन में छोटे छोटे बच्चे जायर आकर के आवाज दे रहे हैं, ए जायर हुसैन, मैं सकीना की कनीज हूं, मेरी शहजादी रोती गुजर गई है। आले मोहम्मद को रोने न दिया गया, ये पानी है पीने, हुसैन को सलाम कर। आज उन्हीं के जनाजे हैं, लीजिए आमादा हो जाइए। सबसे पहले आपके दरमियान जो ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जाने वाले हैं, अल्लाह ये उन गरीबों के हैं, उन मजलूमों के हैं कि जिनके बाबा का लाशा कूफे की गलियों में था, जिनके 2 भाई कूफे में ठोकरें खा रहे थे। ठहर जाइए, जनाजा अभी वो देखे नजर आ गया। सलाम कीजिए, मुस्लिम के बेटों के जनाजे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम। ए मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, अरे रात का ये वक्त है, ये आराम दुनिया कर रही है, मगर ये तुम्हारी गुर्बत पे रोने के लिए आए हैं। हाय वो शाम गरीबा, हाय वो मजलूमियत जिनके लाशें करबला में न उठ सके। आज एहसास की दुनिया में ये अज़ाए सरकार सैयद शुहदा का एहतमाम है। आपके दरमियान वो जनाजे और ताबूत लाए जा रहे हैं। ये उन 2 भाइयों के हैं जो करबला में थे। जरा उन 2 भाइयों को भी सलाम कर लो जो कूफे की गलियों में ठोकरें खा रहे हैं। एक मेरी पर्दादार बहनों में दुआ करता हूँ, ये ताबूत पे नजर पड़ गई होगी, खुदा करे किसी माँ से किसी माँ का बच्चा न बिछड़े। जैसे ही ये काफिला कूफे के दर पे पहुंचा, दर से आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। अरे बीबियों ने पूछा, सज्जाद ये कोई अपना मालूम होता है, किसी ने हमें इस लायक न समझा कि सलाम करे। आवाज ये फूफी अम्मा पहचाना नहीं, ये चचा मुस्लिम का सर है। मुस्लिम की बेवा करीब आई और आकर के पूछती है, ए मेरे वालियो वारिस मुबारक हो, मैं 2 बच्चों को लेके करबला गई थी, वो 9 के नेजा पे सर है, मगर मैं भी मां हूं, मैं अपने बच्चों को तलाश कर रही हूँ। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम के जनाजे हैं। उस माँ को सलाम कि जिसके बेटे मारे गए, उस माँ को सलाम जिसे लूटा गया, उस गरीब को सलाम जिसने अकेले मैयतें उठाई। ए मुस्लिम, आपके बेटे करबला में काम आ गए, माँ 9 के नेजा पे दिखा रही है। ए मेरे वालियो वारिस, जरा देखो ना, 9 के नेजा पे वो सर हैं, मगर हाय वो 2 बच्चे कि जो भाई भाई के सामने कत्ल किया गया।
गया, भाई भाई के सामने ज़िबा किया गया। कायनात में किसी का घर ऐसे न उजड़ा जैसे मुस्लिम का घर उजड़ा है, जैसे बतूल का चमन ताराज किया गया है। अल्लाह हुसैन ने अकेले मैयतें उठाई। दो मिसरे सुनिए, बड़ी कयामत है। मैं जहां जाता हूं और ये वादा करता हूं जब तक जिंदा रहूंगा ये दो मिसरे पढ़ता रहूंगा। हुसैन आपका गम कितना नफसियाती है, हुसैन आपका गम कितना नफसियाती है। जरा सी बात बहुत देर तक रुलाती है, जरा सी बात बहुत देर तक रुलाती है। एक गरीब ज़हरा अकेले मैयतें उठाई थी, आज ये सोगवार आए हुए हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाजा आगे बढ़ाएं, ज़ियारत के लिए मोमिनीन खड़े हुए हैं। आपके सामने अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम के शबीह ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। ए मेरी पर्दादार बहनों, ये अय्याम वो हैं कि ज़ैनब लौट के मदीने आई है। ये अय्याम वो हैं जगह जगह हमारियों का एहतमाम हो रहा है। बीबी लौट के जब मदीने आई, नाना के तुरबत पे गई, खुद को गिरा के कहती नाना तेरी नवासी आई है। नाना जब कोई परदेश से लौट के आता है तो हवाले सफर बयान करता है। ए नाना बताना यह है कि अगर ना महरमों का मजमा न होता तो ज़ैनब रिदा हटा के दिखाती, नाना ताजियानों के निशान है। नाना लाशें मख्तल में पड़ी रही, माए मौजूद थी, रोने न दिया गया। बेगैरतों का मजमा था, नाना हमें बाजारों से फिराया जा रहा था। लीजिए ये दो जनाजे और ताबूत आपके दरमियान से गुजर गए। आइए अब उन्हें सलाम करते हैं कि जिनका बेटा कूफे में मारा गया। समझ गए अकील के नौनिहालों का मातम, मुस्लिम की लाश कूफे की गलियों में है। ए रोने वालों, अकील के बेटों के जनाजे आ रहे हैं, लाओ जियारत के लिए ताबूत। आपके दरमियान जाफर इब्ने अकील, अब्दुर्रहमान इब्ने अकील, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील के जनाजे आ रहे हैं। ये अकील के बेटों की मैयतें हैं, ये अकील के बेटों के शबीहाए ताबूत हैं जो आपके दरमियान लाए जा रहे हैं। अल्लाह तीन जनाजे एक साथ आ रहे हैं, जाफर इब्ने अकील, अब्दुर्रहमान इब्ने अकील, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील। ए दुनिया वालों, आओ देखो, सवाल करते हो ना कब तक रोगे, कब तक रोगे। हम आपसे कहें एक घर से एक मैयत निकलती है तो दुनिया तड़प जाती है। हाय ये करबला है जहां लाशें पड़ी हैं, रोने वाले हैं मगर रोने नहीं दिया जाता। आपके दरमियान से ये जनाजे ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। जाफर इब्ने अकील, अब्दुर्रहमान इब्ने अकील, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील के ताबूत आ रहे हैं। सलाम व अकील आप पर। जब खबर मिली हुसैन करबला में बेआब हो गया, सहरे में रोज का भूखा प्यासा ज़िबा किया जाएगा। अकील ने हाथों को बुलंद किया, बारे लहा अकील को भी सुरखरू कर दे। अल्लाह अकील के बेटे करबला में हुसैन के काम आ गए। ए गरीब ज़हरा आप पे सलाम, आपने मैयतें अकेले उठाई। आज ये जवान अपने कांधों पे ताबूत लेके गुजर रहे हैं। पर्दादार बहनें रोने के लिए आई हैं। ए बहनों, खुदा करे तुम्हारा घर आबाद रहे। तुम्हारे घर एक मैयत आती है तो तड़प जाती हो। हाय रे बतूल जिसका घर लूट लिया गया। सलाम हो हमारा इन मजलूमों पर जिन्हें करबला में रुला रुला के शहीद किया गया। ज़हरा के लाल की आवाज़ मख्तल में गूंज रही है, मुझे रुला रुला के शहीद किया गया है। हाँ, आपके दरमियान अकील के बेटों के जनाजे आ गए। 7-6 जनाजे हैं। किसके? बल्कि 5 जनाजे कहूँ। ये 3 अकील के बेटों के, वो 2 मुस्लिम के बेटों के। अब ज़रा खामोश हो जाओ और सुने, किसी बीबी के रोने की आवाज़ तो नहीं आ रही? आ रही? नहीं आ रही ना? एहसास की दुनिया में सुनो, वो बीबी कह रही मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के ना बुलाए, मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के ना बुलाए। कायनात ने ऐसी बीबी नहीं देखी। जब बतूल के बाद अली की दहलीज पे आई तो इस दर को चूम के आवाज दिया था। छोटे छोटे फातिमा बतूल बीबी के बेटे बेटियां खड़ी थी सामने। आवाज दिया, बच्चों मैं इस घर में माँ की हैसियत से नहीं आई हूँ, कनीज की हैसियत से आई हूँ। अल्लाह ने बेटे दिए तो बेटों को यह सलीका सिखाया, बच्चों हुसैन भाई नहीं है, हुसैन आका है, ज़ैनब बहन नहीं है, ज़ैनब शाहजादी है।
है। देखा है कोई ऐसी माँ, बेटे जब जा रहे थे करबला इराक सफर के ऊपर, तो माँ बच्चों को लेके रोज़े रसूल पे आई थी, आवाज दिया था अगर हुसैन की नुसरत में कमी हुई तो ये माँ माफ न करेगी। जैसे ही बशीर ने शहादत हुसैन की खबर सुनाई तो एक मर्तबा बीबी असा का सहारा लिए हुए घर से बाहर आई। बशीर चुप हो जा, तू ये क्या ऐलान कर रहा है? हुसैन मारे गए। कहा हाँ बीबी हुसैन मारे गए। कहा नहीं हुसैन नहीं मारे जा सकते। कहा क्यों? कहा तुझे नहीं पता, मैं माँ हूं ना, मैंने बहादुर बेटे भेजे थे, हुसैन नहीं मारे जा सकते। कहा नहीं बीबी हुसैन मारे गए। कहा तुझे किसने खबर दी? कहा बैरून मदीना अली इब्न हुसैन आए हैं, उन्होंने कहा मदीने वालों को जाके खबर दे दो। अब बीबी को यकीन आ गया। एक मर्तबा ये बीबी कुछ बोली नहीं, नजफ का रुख किया, आवाज दिया, सुना अली कुछ आपने, हुसैन मारे गए, कहना क्या चाहती हो? का लगता ये है बच्चों ने वफा न की। का बीबी ऐसा न कहो, तुम्हारे बच्चों पर तो कयामत तक वफा नाज करेगी, शुजाअत तो तुम्हारे बच्चों पे खत्म है। का पहले ये बताओ, पहले हुसैन मारे गए या पहले मेरे बच्चे मारे गए? का बीबी पहले तेरे बच्चे मारे गए। अल्लाह अकबर। जब ये सुना तो चेहरे का रंग बदला। बीबी आई, तुरबते बतूल के पायती बकी में बैठ गई, आहिस्ता से आवाज दिया, ए बीबी मेरे बच्चों से राजी तो हो? नागा कब्र ज़हरा से आवाज आई होगी, ए उम्मुल बनीन, जो मैंने देखा वो आपने नहीं देखा। ए उम्मुल बनीन, मैंने तेरे बच्चों को आवाज आलातश पे तड़पते देखा। ए उम्मुल बनीन, मैंने तेरे बच्चों को आवाज आलातश पे तड़पते देखा। ए उम्मुल बनीन, अब्बास ने जनाजे उठाए हैं, लीजिए मोहम्मद इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, इमरान इब्ने अली के जनाजे आ रहे हैं। हाय उम्मुल बनीन का घर वीरान हो गया, उम्मुल बनीन का आंगन वीरान हो गया। बीबी तेरी गुर्बत को सलाम। आले मोहम्मद को कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। करबला के बाद जब पहली ईद आई है मदीने में, तारीख कहती है अली की बेटी ज़ैनब सिसकियों की आवाज़ें घरों से सुन रही थी। मदीने वाले खुश थे, मगर आले मोहम्मद के घर सिसकियों की आवाज़ें थी। एक मरतबा ज़ैनब बीबी ने उम्मुल बनीन बीबी के घर जाने का इरादा किया, बीबियों को जमा किया और चलो अम्मा उम्मुल बनीन को उनके बेटों का पुरसा दे करके आते हैं। पर्दे में मलबूस होकर बीबियाँ घर पहुंची। बीबी उम्मुल बनीन के जैसे ही ज़ैनब को आते देखा, उम्मुल बनीन तड़प गई, आवाज़ दिया फजल अब्बास के बेटे से, बेटा देखो शहजादियाँ आई हुई हैं, आज तेरा बाबा होता तो बहुत खुश होता। अल्लाह अकबर। आवाज़ दिया ए फजल तेरा बाबा होता तो बहुत खुश होता। ज़ैनब कहती अम्मा आओ बैठो, आपका घर वीरान हो गया, आपके बच्चों का मातम करने, आपके बच्चों का पुरसा पेश करने के लिए आई हूँ। हाँ रोने वालों, ज़ैनब अपने भाइयों को याद करके रो रही थी कि एक मरतबा उम्मुल बनीन ने आवाज़ दिया फजल अरे शहजादियाँ आई हुई हैं, पानी की सबील करो। तारीख कहती है कि एक मरतबा फजल ने मश्क भरा, शहजादियों की तरफ बढ़ने लगा कि एक मरतबा ज़ैनब की नज़र पड़ी, देखा मश्क में पानी लेके आ रहा है। बीबी की चीख निकल गई, आवाज दिया अम्मा रोक लो इसे, मुझे मेरा बास याद आ गया। ऐसे ही फरात के साहिल पे पानी लेने के लिए गया था। हाँ रोने वालों, अजीब मंजर है इस वक्त आपके सामने, जनाजे नजर आ रहे हैं, आप उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आपके दरमियान बीबी उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे हैं। किसका जनाजा? अब्दुल्ला इब्ने अली का, मोहम्मद इब्ने अली का, जाफर इब्ने अली का। आपके सामने ये जो मैयत आ रही है, ये जो शबीह ताबूत है, ये जो जनाजा है इमरान इब्ने अली का, सलाम हो आप पर। रोने वालों, ये तमाम ताबूत आपकी नज़रों के सामने हैं। मैंने अब तक आपसे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आप ऐसे मातम करो जैसे जनाजों पे हक़ है रोने का, लेकिन अब जो दो जनाजे आ रहे हैं उनके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, इन्हें ऐसे इस्तकबाल करना जो इनका हक़ है। क्यों? इसलिए कि इनकी माँ मौजूद थी मगर रो न सकी। जब इनके कटे हुए सर जिंदाने शाम में आए हैं तो हर बीबी ने बढ़ करके अपने अपने वारिस का सर अपनी आगोश में ले लिया था। जब इन दो सरों को लेने के लिए कोई आगे न बढ़ा तो शाम की औरतों ने कहा लगता यह है शायद इन बेचारों की मां मर गई है। आवाज दिया ऐसा ना कहो, वो ज़ैनब बैठी है, ये उसके औना मोहम्मद के जनाजे हैं, ये उसके औना मोहम्मद बेटे हैं। बताऊं आपको, 9 मुहर्रम हर माँ अपने बच्चों को आमादा कर रही थी।
जैनब के सामने दो बच्चे जानवे अदब तय किए बैठे थे। आवाज़ देती थी, ओनो मोहम्मद, अकबर से पहले जान कुर्बान कर देना, कासिम से पहले जान कुर्बान कर देना। आवाज़ देते थे, अम्मा रम की इजाज़त मिल जाए तो ज़रूर जान कुर्बान करेंगे। कई दफ़ा गए। जैनब हुसैन लाशें उठा रहे थे, भाई को सहारा दे रही थी। एक मरतबा बीबी का गुजर हुआ, क्या देखा, ओनो मोहम्मद बैठे हुए। आवाज़ी, ओनो मोहम्मद तुम अभी जिंदा हो? आवाज़ी, अम्मा क्या करूं, मामू जान इजाज़त नहीं देते। जैनब लेके आई भाई के पास, भैया एक बात बताओ, अगर अम्मा ने ये पूछ लिया जैनब तुझे हुसैन प्यारा है या अपने बच्चे, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अल्लाह जाने जैनब ने ओनो मोहम्मद को इजाज़त कैसे दिलवाई। मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, कलेजा फट जाएगा आपका। आवाज़ दिया, न जाने कैसे इजाज़त दिलवाई। ये दोनों बच्चे जब इजाज़त मिल गई, घोड़े पे सवार हुए, मख्तल की तरफ जाने लगे। जैनब ने आवाज़ दी, ओनो मोहम्मद किधर जा रहे हो? कहा अम्मा मख्तल में। कहा नहीं ठहर जाओ। जैनब लेके खेमे में आई, दोनों बच्चे बैठ गए। कहा तुम्हें पता है तुम कौन हो? कहा जी अम्मा। कहा तुम जाफर तैयार के पोते हो, ऐसी दिलेरी की जंग लड़ना कि तुम्हारे ज़माना तुम्हारी शुजाअत की दाद दे। जी अम्मा। जैनब कहती है, सुनो, सुबह से मेरा भाई लाशें उठा रहा है, इतने दूर चले जाना कि भैया तुम्हारा लाश उठाने के लिए जाए तो कह दूं भैया ये बच्चे बहुत दूर निकल गए। क्या सुन रहे हो सो गवारो? देखा है कोई ऐसी बहन जैसी हुसैन को जैनब मिली है? आवाज़ ये इतने दूर चले जाना कि अगर मेरा भाई जाए तो ये कह के रोक दूं भैया ये बच्चे बहुत दूर चले गए हैं। हुसैन ने इजाज़त दिलवाई दी, ये दोनों बच्चे मख्तल की तरफ गए। मगर जैनब ने एक बात और कही थी, वो सुनना मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ताबूत आने वाला है। ये बच्चे गए, हुसैन पीछे पीछे। जैनब ने आवाज़ दी, भैया ठहर जाओ, मेरे बच्चों की शुजाअत कौन बयान करेगा? ये दोनों बच्चे मैदान मख्तल में आए। मैमना, मैसरा, कल्बे लश्कर उबूर करते हुए निकल गए, दूर चले गए। जैनब ने पूछा, भैया मेरे बच्चे जंग कैसी लड़ रहे? कहा जैनब दिलेरी की जंग, दिलेरी की जंग। जैनब कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा हुसैन आवाज़ देते, जैनब तेरे बच्चे जंग के उसूल तोड़ रहे हैं। जैनब पूछती, भैया ये तो अब्बास के शागिर्द हैं। आवाज़ दी, जैनब तेरे बच्चे फरात के साहिल पे पहुंच गए। कहा भैया फरात के साहिल पे कहाँ? कहा जैनब जब बहते हुए पानी पे इनकी नज़र पड़ती है तो ये दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख लेते हैं, कहीं कोई जालिम छुप के हमला न कर दे। शायद इन बच्चों ने ज़बान इमामत से माँ तक कहला दिया था, अम्मा गवाह रहना झूले में असगर प्यासा है, पानी पीना तो बहुत दूर है, हमने पानी की तरफ पलट के देखा भी नहीं है। लो जैनब के ओनो मोहम्मद मारे गए, हुसैन मैयत लेकर के आए। जैनब ने दाहिनी तरफ ओन की मैयत, बाईं तरफ मोहम्मद की मैयत रखा, सज्जा शुक्र अदा किया, मगर ये माँ न रोई। जिंदान में ये माँ न रोई, मदीने आई न रोई। एक मरतबा अब्दुल्ला आए, आवाज दिया बीबी घर चलो। जैसे ही ये बीबी ने पहला कदम घर में रखा, छोटे छोटे मुसल्ले देखे, आज ओनो मोहम्मद याद आ गए। करबला का रुख किया, आवाज दिया, ओनो मोहम्मद माँ तुम्हें याद कर रही है। शायद बच्चों की आवाज आई हो, अम्मा बच्चों से राजी तो हो। माँ की आवाज आएगी, ओनो मोहम्मद तुम भी नहीं, ये माँ जिंदा रह के क्या करेगी? अल्लाह अकबर, बच्चे रो रहे हैं। खुदा इन बच्चों को सलामत रखे जो आंसुओं का नजराना ओनो मोहम्मद की बारगाह में पेश कर रहे हैं। ए शहजादा ओनो मोहम्मद आपकी दिलेरी को सलाम, ए शहजादा ओनो मोहम्मद आपकी मजलूमी को सलाम। हाय मख्तल में प्यासे मारे गए, माँ मौजूद थी, रो न सकी। हाय लाशें न उठ सके, करबला में बेकफन लाशें पड़े रहे। आपके दरमियान शहजादा ओनो मोहम्मद के ताबूत ज़ियारत के लिए लाए गए। आप मातम कर रहे हैं, पुरसा पेश कर रहे हैं। लीजिए ओनो मोहम्मद के जनाजे आ गए, कयामत है। अब आपकी खिदमत में 3 जनाजे फिर एक साथ आ रहे हैं। किसके हैं ये उनके हैं कि कमसिनी में बाबा के जिगर के टुकड़े देखे थे। घर से जनाजा निकला था, सफेद कफन था,
लौट के आया तो सुर्ख हो गया था। जनाजे में इतने तीर पेवस थे कि बहनें जनाजे के पास बैठी रो रही थी, आवाज दे रही थी, अब्बास मैंने तो सफेद कफन पहना के भेजा था, ये सुर्ख कैसे हो गया? आओ बीबी देखो मख्तल में है। अरे उसके बेटों का हाल क्या है? अल्लाह अकबर। आपके सामने अब्दुल्ला रजी, अब्दुल्ला अकबर, इमाम हसन के शहजादों का जनाजा आ रहा है। हाय सलाम हो अब्दुल्ला आप पर, आपके दरमियान आका हसन के बेटों की मैयतें आ रही हैं, शबीह ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। सलाम कीजिएगा, सरो सीना पीटिए, मातम कीजिए। रोने वालों, आका हसन के नौनिहालों के जनाजे आपके दरमियान आ रहे हैं। किसके? जनाबे अब्दुल्ला रजी और अब्दुल्ला अकबर के ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। ए आका हसन, आपकी कमाई भी करबला में काम आ गई। बेटों ने दिलेरी की जंग लड़ी, दादे शुजात लिया, हुसैन आका के कदमों में जान कुर्बान कर दिया। ये दो जनाजे आ गए, अब कलेजा फट जाएगा। एक जनाजा और आ रहा है। हाय वो जनाजा मुझे नहीं पता। हुसैन तो गठरी लेकर के आए थे, लाश के इतने टुकड़े कर दिए गए कि आका हसैन आवाज दे रहे थे, ए मेरे लाल कासिम मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे आने में देर हो गई। लाश के इतने टुकड़े हो गए थे। आपको पता है 9 मुहर्रम की रात थी जब कासिम आए, और आने के बाद आका मौला हुसैन के आगोश में बैठ गए। अब जो आगोश में बैठे तो इमाम हुसैन ने नजर पड़ी, आवाज दी कासिम माँ के पास रहते। चचा की आगोश में आके बैठ गए। चचा ने सीने का बोसा लिया, रो के आवाज दी, बेटा कासिम तुम्हारे पास से भाई हसन की खुशबू आती है। कासिम आवाज देते हैं, चचा एक बात बताएं, क्या सुबह जो जंग होगी उसमें महजर शहादत में मेरा नाम है या नहीं है? आका ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कासिम पूछते हैं 13 बरस के हैं, आवाज दिया, अम्मू जान मेरा नाम है या नहीं है? आका ने कोई जवाब नहीं दिया। अब फिर पूछते हैं आका बाप चचा जान क्या मेरा नाम है या नहीं है? आका ने कोई जवाब न दिया। एक मरतबा देखा जब कासिम बार बार पूछ रहे हैं तो आवाज़ दिया, कासिम तो बार बार पूछता है, कासिम क्या पूछ रहे हो? कि मेरा नाम है या नहीं? का तुम्हारे नज़दीक मौत क्या है? का चचा जान शहद से ज़्यादा शीरीं। आवाज़ दी, कासिम जब पूछ ही रहे हो कि महज़र शहादत में तुम्हारा नाम है या नहीं है, कासिम तू 13 साल का है, तेरा कद बड़ा है, तेरी उम्र ज़्यादा है, वो जो झूले में असगर है उसका नाम है। इतना सुनना था कासिम अभी तक चचा की आगोश में बैठे थे। चचा की आगोश छोड़ दी, चचा के सामने खड़े हो गए। आवाज़ दिया, चचा क्या कहा आपने? असगर का नाम है? कहा हाँ। कहा वो तो झूले में है, वो तो झूले में है, शहादत की फेरिस में उसका नाम कैसे है? एक मरतबा कासिम ने अंगलाई ली, कबा का बंद टूट गया। आवाज़ दी, चचा क्या फौजें खैमे तक आ जाएंगी? हुसैन को कासिम का ये अंदाज पसंद आ गया। आवाज़ दिया, कासिम तेरे होते हुए फौजें खैमे तक कैसे आ जाएंगी? अल्लाह अकबर, क्या सुना आपने? तेरे होते हुए फौजें कैसे खैमे तक आ जाएंगी? कासिम इजाज़त लेकर के गया। हुसैन जब लाश के टुकड़े लेकर के खैमे में आए, माँ को किसी ने जाके बताया, फरवा तेरा कासिम आ गया। माँ ने आवाज़ दी, आका से जाके कह दो बेटे का आखिरी दीदार करना चाहती है। जैसे ही गठरी ला के रखी गई, लाश के टुकड़े माँ ने देखे, सैदानियों को इशारा किया, आओ सैदानियों आओ, मुझ फरवा को मुबारकबाद दो, सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरी कबूल हुई है। वो लोग कासिम का आपके सामने जनाजा आ रहा है। नहीं, ऐसे इस्तकबाल नहीं करते। जरा फरवा के दिल से पूछो, फरवा पे क्या गुजर गई है? ए बीबियों आओ मुझे मुबारकबाद दो, बीबियों मुझे मुबारकबाद दो, सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरी कबूल हुई है। हाँ रोने वालों, आपके दरमियान कासिम का जनाजा, कासिम के शबीह ताबूत आया, कासिम लाश के टुकड़े कर दिए गए। हाय फरवा आपको सलाम, आपने शौहर के जिगर के टुकड़े देखे, आज बेटे की लाश के टुकड़े देखे हैं। कासिम इब्ने हसन के बाद आपके दरमियान जो ज़ियारत के लिए शबी लाई जा रही है, सलाम कीजिएगा। मुझे नहीं पता, मैंने तो अब तक जहाँ गया मेरे लिए पहला इत्तेफाक है यहाँ, मगर अब तक जहाँ 72 ताबूत 18 बनी हाशिम की नकाबत के मौके मिले, मैंने हर जगह देखा, सब जनाजे आए, लेकिन इस शहीद का जनाजा नहीं आया। समझ गया आप? जनाजा नहीं आया। क्यों? इसलिए कि हुसैन मैयत लेके खेमे में गए कब थे?
अलम आया था, अलम आता है? नहीं, आपने महसूस नहीं किया। अलम आया था और अलम आता है। सलाम कीजिए उस गाजी को कि ज़ैनब के दोनों हाथ पसे पुष्ट बंधे थे। वो ऐसे गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे, वो ऐसे गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे। आपको एक मौका याद दिलाऊं, आप तड़प करके गाजी का इस्तकबाल करेंगे। अलम आने वाला है। अगर अलम आए तो मेरी एक गुजारिश है, जनाजा आ रहा है, शायद ताबूत भी है और अलम भी है। आगे आगे अलम होगा, पीछे जनाजा होगा। जनाजा इसलिए रखा जाता है कि जब ज़ैनब बीबी लौट के जिंदान से रिहा होकर के आई है, तो जब करबला गई तो भाई की तुरबत से रो करके सज्जाद से कहा था, मेरे लाल मुझे मेरे अब्बास तक लेके चलो, मैं अपने अब्बास से मिलना चाहती हूँ। इमाम सज्जाद जब लेकर के आए, कहा भाभी अम्मा ये चचा अब्बास की तुरबत है। छोटी सी तुरबत थी। ज़ैनब चंद कदम पीछे हट गई, बड़ी गैरत से सज्जाद की तरफ देखा। आवाज़ दी, सज्जाद आप इमाम वक्त हो, मैंने आपसे ये कहा है कि मुझे मेरे भाई अब्बास की तुरबत पे लेके चलो। सज्जाद इमाम ने रो के आवाज़ दी, भाभी अम्मा ये चचा अब्बास की तो तुरबत है। रो के बीबी कहती है, बल्कि यूँ कहूँ रो के बहन ये कहती है, सज्जाद मेरे भाई का कद बड़ा था, ये तुरबत इतनी छोटी है, ये तुरबत इतनी छोटी है। सज्जाद इमाम ने रो के आवाज दी, ए पुपी अम्मा लाश के इतने टुकड़े कर दिए गए थे कि मैंने लाश के टुकड़े दफन किए हैं। वो देखो अलम आ गया। ए अफवारो जो अलम लिए, गुजारिश है अलम को झुकने न देना, इसलिए कि जब अलम झुकता है तो सकीना तड़प जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लिए तेरे खैमा पे खड़ी थी, आवाज देती थी बच्चों को अलम जा रहा है, पानी आ जाएगा, सब तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब अलम झुका तो सकीना खामोश हो गई। 11 मुहर्रम को बीबी का गला बंधा था, करबला से गुजर रही थी, सज्जाद बाजू पकड़े थे, आवाज दे रहे थे सकीना। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, चुपचाप गुजर जाना अब्बास के लाशे से, चुपचाप गुजर जाना अब्बास के लाशे से। अल्लाह अकबर। गाजी का अलम भी आ रहा है, गाजिम का ताबूत भी आ रहा है। ए गाजी तेरी गुर्बत को दुनिया रो रही है, मौला तेरी मजलूमियत का मातम कर रही है। ए गाजी जब खैमे चल रहे थे तो खैमे से बच्चे निकल के फरात पे आए थे, गाजी का लाशा हिला के कह रहे थे अब्बास चलो खैमे पे, सकीना को तमाचे लग रहे हैं, ज़ैनब की चादर छिन रही है। अल्लाह इसी अलम का अलमदार, जब तक इसके बाजू सलामत रहे, बहनों की चादरें सलामत रही, हुसैन की ताकत रही, मगर जब बाजू कट गए तो फौजों ने ताना दिया है, उम्मुल बिनीन बीबी तेरे बेटे का जनाजा आ रहा है। रोने वालों आपके सामने गाजी अलमदार वफा सकाए सकीना, गाजी का अलम आ रहा है। गाजी तुझ पे सलाम हो। तारीख मक्तल में वाक़या बयान करती है कि जब गाजी 2 मुहर्रम को जब ये काफिला करबला पहुंचा है तो फरात के किनारे मेरी तरफ देखना, अलम गुजर जाएगा, इसलिए मसाइब पढ़ रहा हूँ ताकि आप इंतज़ार कर रहे हैं। बस शबीहें रह गई हैं, ज़ियारत के लिए लाया जाएगा। बहुत देर हो गई, मैंने बहुत देर तक मसाइब पढ़ दिए। बताए ना, खड़े हैं बहुत देर से आप, अल्लाह जाने इसमें ज़ईफ़ भी होंगे, बीमार भी होंगे, है ना, बहुत देर तक नहीं खड़े रह सकते ना। तो फिर जिसे रोने के लिए आए हो उसे सोचो, उसे घंटों खड़ा रखा जाता था। सकीना पंजों के बल खड़ी थी, आवाज देती थी छबी या सज्जाद अभी कितनी देर और खड़े रहना। सफीर रोम यजीद के करीब बैठा हुआ था, आवाज देता यजीद ये किन्हें कैदी बना के लाया है। पूछता क्या हुआ, कि मैं एक बच्ची को देख रहा हूं जो पंजों के बल बड़ी देर से खड़ी है, कई दफा इसे गश आया है। अल्लाह अकबर। जब ये काफिला अहले हरम का दाखिल हुआ, बहनों की बातें सुनना, जब ये काफिला दरबार में दाखिल हुआ, तारीख ये कहती है, उलमा बयान करते हैं कि एक मरतबा हिंद यजीद की बीवी पर्दे में बैठी हुई थी। ज़ैनब ने आवाज दिया, बहन उम्मे कुलसूम देख रही हो, जिसे पर्दा सिखाया था वो पर्दे में बैठी है, जिस पर से पर्दा चला वो बेपर्दा दरबार में है, ना महरमों का मजमा है, 700 कुर्सी नशीन है। आवाज बहन उम्मे कुलसूम देख रही, फिक्रा सुनना जवानों, घर तक रोते हुए जाओगे, जालम के करीब जाके सलाम करोगे। और बाब ऐसा आवाज दिया, बहन देख रही हो,
आवाज दी उम्मे कुलसूम ने, बहन क्या कह रही हो? का जरा उधर देखो। उम्मे कुलसूम ने आहिस्ता से कहा, बहन दिल की एक बात बताऊं आपको। आवाज दी, बहन बताओ। कहे, बहन जब से मेरा अब्बास मारा गया है मेरे दूर की नजर कमजोर हो गई है। ए गाजी, बहनों को क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। अजब नहीं गाजी की आवाज आएगी, हाय बाजू कट गए। बहनें रो रही, अब्बास जब तक तुम्हारे बाजू सलामत थे हमारी चादर सलामत थी। लीजिए उम्मुल बनीन बीबी के लाल का अलम और ताबूत, ज़ैनब के भाई का जनाजा, सकीना के चचा की मैयत, सज्जाद गरीब की ताकत, हुसैन मजलूम का आस, अब्बास गाजी का आलम मुबारक और ताबूत की आपने ज़ियारत कर लिया, आपने मातम कर लिया। हाँ सो गवारान इमाम मजलूम करबला, जवानों आगे आओ, आगे आओ, एक जनाजा आने वाला है। किसका जनाजा है पता है? आज 18 बनी हाशिम के इस पुरसे में मैं जवानों से एक गुजारिश करता हूं, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ आई है ना, माँ का ख्याल रखना। आप कहोगे तो ख्याल रखेंगे, नहीं ख्याल रखना, इसलिए कि जब तुम घर से बाहर जाते हो तो ये माँ बहुत बेचैन रहती है, तुम्हारे लिए छुप छुप के दुआएं करती है। जब तुम परदेश जाते हो तो इमाम जामिन सदका कुरान लेके दर पे आ जाती है। जिनकी माएँ मर गई हैं उनसे ज़रा पूछो उन पे क्या गुजरती है, माँ की बहुत याद आती है। अल्लाह अकबर। माएँ चाहती हैं बेटा सलामत रहे, माँ ये चाहती है बेटा सलामत नहीं, घुट घुट के न रो, अपनी आवाज़ों को आज़ाद करो, इसलिए कि क़यामत का जनाजा आने वाला है। ये उसका जनाजा आने वाला है जिसकी मैयत हुसैन ने उठाई है और कमर पकड़ ली है, आंखों की रोशनी न रही। अल्लाह अकबर। माँ वो है जो बेटों से प्यार करती है, छुप छुप के बेटों के हक में दुआ करती है। आप जब परदेश जाते हो तो ये माँ नहीं कहती मेरे लाल जा रहे हो तो खैरियत देना, बल्कि एक ही बात कहती, मेरे लाल जब मुहर्रम आए तो घर आ जाना। माँ तुम्हें याद करेगी जब सबील लगेगी, जब अलम बरामद होगा, जब फर्श बिछेगा, जब मस्जिद बर्पा होगी, माँ की नजरें तुम्हें तलाश करेंगी। हर माँ की आरज़ू होती है जब बेटा बड़ा होता है तो माँ ये चाहती है कि एक बार बाजार जाऊं। जो माँ कभी बाजार नहीं गई वो एक बार बाजार जरूर जाना चाहती है। उससे पूछो बाजार क्यों जाओगी, वो कहेगी मेरा बेटा जवान हो गया है, मैं इसके लिए खूबसूरत सी दुल्हन लाऊंगी, इसके लिए बाजार से सेहरा लेके आऊंगी। माँ बाजार एक बार जरूर जाती है, मगर मैं बताऊं एक माँ वो भी बाजार गई है मगर उसके बेटे का सर नौ के नेजा पे था। शाम की औरतें कह रही थी काश इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई हो। ठहर जाइए, अभी जनाजा आया तो नहीं है का रोके रहिएगा। ये जवान रो रहे हैं, इस्तकबाल के लिए आमादा हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के, कोई मसाइब नहीं पड़ सकता। रिवायत का इंतजार न किया कीजिए, बीबी का मरसिया सुनिए। नाना वो जुल्म पछताएगा जो हमसे हो के न गुजरा हो। नाना हमें करबला में रुलाया और सताया गया है। हाँ रोने वालों मेरी तरफ देखो, 18 बरस का बेटा है, 18 बरस का बेटा। बेटा कितना ही लायक क्यों ना हो, माँ की खबर रखता है, माँ की ख्वाहिश पूरी करता है, माँ के अरमान पूरे करता है। ये अलम गुजर जाए और ये ताबूत गुजर जाए, फिर अकबर की मैयत आएगी, अकबर का जनाजा आएगा, अकबर का ताबूत आएगा। गाजी का अलम लिए हुए ये बच्चे और जवान गुजर रहे हैं। खुदा करे इनके बाजू सलामत रहें, खालिक कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। आप मुतवज्जे हों तो फिर मैं आपकी खिदमत में अकबर 18 बरस के यूसुफ लैला के मसाइब पढ़ूं ताकि जनाजा आपके दरमियान से लाया जाए। यूसुफ आले मोहम्मद का ताबूत आने वाला है। रोने वालों मेरी तरफ देखो, 18 बरस का अकबर। हुसैन सुबह से मैयतें उठा रहे थे, बेटा करीब आया, आवाज़ दिया बाबा मुझे रन की इजाज़त दे दे। हुसैन ने ये नहीं कहा मेरे लाल जाओ, आवाज़ दी जाओ अपने पालने वाली माँ के पास जाओ, फूफी के पास जाओ। मेरी बहनों सुनो, अकबर माँ के पास आए, माँ मुसल्ले पे बैठी थी। अल्लाह जाने अकबर ने माँ लैला से क्या कहा मुझे नहीं पता। आए ज़ैनब शहजादी की आगोश पे सर रख दिया, एक फ़िक्रा का, फूफी अम्मा एक सवाल करूँ आपसे। आवाज़ जी मेरे लाल अकबर, ये सवाल करने का वक्त का फूफी अम्मा, जब भी कुछ मांगा या जब भी कुछ कहा आप ही से तो कहा है, आज ये आखिरी सवाल है कर लूँ। का मेरे लाल पूछो। का फूफी अम्मा
ये बताएं आपकी नज़रों में दादी फातिमा की अजमत क्या है? आवाज़ मेरे लाल की तुमने कैसा सवाल किया कि अगर दादी ने पूछ लिया मेरा लाल हुसैन मख्तल में लाशें उठा रहा था, अकबर कहाँ था, तो भी अम्मा क्या जवाब देंगी? ज़ैनब समझ गई कि अकबर रन की इजाज़त लेने के लिए आया है। अल्लाह जाने भाई से क्या कह के इजाज़त दिलाई, मेरी तरफ देखो, घरों तक चीख मार के रोते हुए जाओगे। अकबर ने अल्लाह जाने क्या कह के इजाज़त ली। हुसैन ने इजाज़त दी, अकबर चला। हुसैन ने कहा मेरे लाल जा तो रहे हो, मुड़ मुड़ के देखते रहना। अकबर घोड़े पे रोता हुआ सवार हुआ, चंद कदम चला था। हुसैन ने कहा अकबर वापस आ जाओ। अकबर वापस आ गया, कहा खेमे में जाओ, मेरी कोई बहन मर जाएगी। अकबर खेमे में चला गया, फिर रुखसत होकर के आया, घोड़े पे सवार हुआ। हुसैन ने कहा अकबर वापस चला जा, कोई पर्दादार मर जाएगी। अकबर खेमे में चला गया। उलमा मौजूद होंगे मुझे नहीं पता। ये हुसैन आका की रुखसत और अकबर की रुखसत मख्तल में बहुत क़यामत की रुखसत है। तारीख कहती है कि अकबर कई दफ़ा गया। अब जो आया तो रो के कहता बाबा अगर भेजना नहीं है तो रुखसत क्यों करते हो? आवाज़ दी अकबर मैं हुसैन होके वादा करता हूँ मैं नहीं रुकूंगा, तू जान पर्दादार बीबियाँ जा ले, मगर एक बार एक बात कहूँ, तू नहीं जा रहा, मेरी जान जा रही है। काश आज तू भी साहिब औलाद होता, तुझे पता होता अकबर मेरे लिए क्या है। रोता हुआ अकबर घोड़े से रोता हुआ बड़ी तेजी के साथ चला। इधर अकबर तेज हुए, उधर हुसैन तेज हुए, इधर अकबर तेज हुए, इधर हुसैन तेज हुए। कई दफा हुसैन गिरे और उठे। अकबर ने रोते हुए देखा बाबा गिरते पड़ते, का बाबा जब रुखसत कर चुके हो तो पीछे पीछे क्यों आते हो? का जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज। अब जो अकबर ने घोड़े को दौड़ाया तो एक मरतबा अकबर ने क्या देखा कि एक पर्दापोश बीबी सामने आ गई। आगे कहती अकबर आहिस्ता आहिस्ता, मैंने चक्कियां पीस के पाला है, मेरा हुसैन मर जाएगा। अकबर मैंने चक्कियां पीस के पाला है, मेरा हुसैन मर जाएगा। रोता हुआ अकबर आया, बाबा से रुखसत हुआ। अब जो चला मेरी तरफ देखना, जिन्हें अल्लाह ने बहनें दी हैं वो घर आबाद रहें। बहनें भाइयों से कितनी मोहब्बत करती हैं, बहनों को भाइयों से चाहिए कुछ नहीं होता है। भाई जब बेचैन होता है तो बहनें तड़प जाती हैं। अल्लाह अकबर। अरे तारीख कहती जैसे ही अकबर बढ़ाना कि अब कोई रोकने वाला नहीं है, घोड़े को दौड़ाया, एक मत आवाज आई अकबर। अकबर ने पलट के देखा 4 बरस की बहन थी, आवाज देती थी अकबर जल्दी किस बात की है? अकबर दौड़ा हुआ आया, याद आया कुछ, मदीने से चला था तो सुगरा रो रही थी, खैमे से चला है तो सकीना रो रही है। बहन को कलेजे से लगाया, अकबर भाई बैठ जा, अकबर को बिठाला, अकबर का गरीबान चाक किया, अकबर के सीने का बोसा लिया। अकबर ने बहन को देखा, रोती हुई सकीना ने कहा अकबर भाई ये मेरी तरफ से नहीं है, मैंने किसी का वादा पूरा किया है। का बहन कैसा वादा? का जब मैं मदीने से चली थी तो सुगरा ने कहा था मैं बीमार हूं, अगर मर जाऊं, अकबर की शादी हो तो मेरी तरफ से प्यार कर लेना। भैया तेरी शादी तो हुई नहीं, तू खून में नहाने जा रहा है, जा भैया मैंने वादा पूरा कर दिया। रोता हुआ अकबर चला, मुझे शहादत नहीं पढ़नी। अकबर के सीने पे बरछी नहीं, अकबर चला। अब जो चला तो एक मतलब रोता हुआ मैं खत्म कर रहा हूं आपके सामने शरीफ, मेरी तरफ देखना। तो जैसे ही अकबर चला ना, एक मरतबा अकबर रोता हुआ घोड़े से उतरा। उतरने के बाद बाबा के करीब आया। सुन रहे हो जवानों, कानों में कुछ कहा, हुसैन चीख मार के रोए। हुसैन जैसा साबिर चीख मार के रोया। ज़ैनब खैमे के दर से देख रही थी। जैसे ही मौला खैमे पे आए, आवाज भैया तुझे अम्मा की गुर्बत का वास्ता इतना बता दो ना, अकबर ने कानों में कहा क्या था जो आप चीख मार के रोए? हुसैन ने आवाज दी बहन जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो बेटे से वसीयत करता है, ये करबला है, तरतीब बदल गई है। बेटा मरने जा रहा था, बाप से वसीयत करता था। आवाज दी भैया बताओ अकबर ने कहा क्या? का भैया बताओ अकबर ने कहा क्या, सुन सकोगे? आवाज दिया हुसैन ने, ज़ैनब अकबर ने ये कहा था बाबा जा तो रहा हूं, अगर लौट के ना सकूं तो मेरा जनाजा फौरन खैमे में लेके न जाना, मेरी माँ परदेसी गरीब है, बाबा माँ मर जाएगी। बोलो जनाजा आ गया। अकबर मुझे नहीं पता, मगर शाम का बाजार था, शाम की औरतें कह रही थी ऐ काश इसके मरने से पहले इसकी मां मर गई हो।
खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। यही इस्तकबाल का हक है। अकबर की मैयत आ रही है, अकबर का जनाजा आ रहा है। ए अकबर, तुम्हारी गुर्बत को सलाम हो। अकबर, तुम्हारे ताबूत को कांधा देने के लिए जवान आए हुए हैं। ए अकबर, हाय सीने पे लगी हुई बर्छी, गरीब बाप ने मैयत उठाई, जवान की लाश पे कहती थी बेकसी रोकर, हुसैन कैसे उठाओगे लाश? अकबर, हैराशा हाथों में हो 3 रोज के प्यासे, मदद के वास्ते अब्बास को बुला लीजिए। रोने वालों, शहजादा अली अकबर का ताबूत आपके दरमियान आ रहा है, आप सलाम कीजिए, मातम कीजिए। बस 2 शबी ज़ियारत के लिए और रह गई है। सबके जनाजों का आपने इस्तकबाल कर लिया, लेकिन ये वो शहीद है कि जिसे देख के दुनिया रोती है और ये अपनी मजलूमियत का खिराज पेश कर रहा है। एक बहुत बड़ा ऑथर और राइटर कि जिसने लोगों को रोते हुए देखा तो उसे भी तजस्सुस हुआ कि मैं भी करबला ज़रा पढ़ूं और समझूं कि करबला है क्या। उसने करबला को पढ़ना शुरू किया। तो जब उसने अकबर की शहादत पढ़ी तो रोया, अब्बास की शहादत पढ़ी तो रोया, कासिम की शहादत पढ़ी तो आंखें नमनाक हुई। सबकी शहादतें पढ़ के वो रोता रहा। लेकिन पता है, जिस शहीद का जनाजा आने वाला है, इसकी शहादत को जब पढ़ा तो उसने किताब ही बंद कर दिया। किताब बंद करके ज़ेरे आसमान आया, आसमान का रुख करके कहता है, अगर तू है तो इसके कातिल को माफ ना करना। नहीं सुना आपने? अगर तू है तो इसके कातिल को माफ ना करना। नहीं, रुक जाइए, मेरी ये पर्दादार बहनें हैं, आप जाइए, खुदा आपको आराम नसीब करे। अपने अपने घरों को जाके आप आराम करना। 18 बनी हाशिम के जनाजे उठाने के लिए आई हूँ। आजमगढ़ में एक जगह है सराय मीर। सराय मीर में एक मौज़ा है निकामुद्दीनपुर, बिल्कुल हाईवे रोड के ऊपर है, जो लखनऊ और आजमगढ़ को जोड़ती है। वहाँ पर 15 मुहर्रम को जुलूस उठता है। मैं उस जुलूस में जाता हूँ और इत्तेफाक ऐसा कि ये तुम्बा से 72 ताबूत की नकाबत करके वहीं से लौट के जाता हूँ। तो मैं जब पहुँचा वहाँ पे, सालों का वाक़या है, तो उन बच्चों ने मुझसे ये कहा कि आपको तकरीर तो करनी है, लेकिन इस साल हम लोगों ने एक इजाफा किया। मैंने कहा वो क्या? कल इस साल ताबूत का इजाफा है, ताबूत के मसाइल पढ़ देना। मैं जैसे तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने देखा वहाँ पे कि सारा मजमा उठ के जा रहा है। सारा मजमा एक एक करके चला गया। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि सारा मजमा जा क्यों रहा है। वजह यह थी कि जो शाहराह है, सड़क है, रोड है, हाईवे है, उसकी एक तरफ बस्ती है, दूसरी तरफ बस्ती है। वो जुलूस क्रॉस होकर के आता है। वो जुलूस जब क्रॉस होकर के आ रहा था तो वो तकरीर होती थी, तो पुलिस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ होता है, वो रोड को खाली कराता है। पता है हुआ क्या था? एक छोटी सी बच्ची थी जो स्याह लिबास पहने थी, एक छोटा सा बच्चा था जो काला कुर्ता और सफ़ेद पैजामा पहने आज़ादार बन करके आया था। एक बाइक बड़ी तेज़ी से गुजर रही थी जिसने उस बच्चे को हिट कर दिया था। उस बच्चे के कान नाक से खून बह रहा था। बहन करीब खड़ी रो रही थी, अम्मा भैया मर गया, अम्मा भैया मर गया, अम्मा भैया मर गया। जब मैंने इस मंजर को देखा तो मुझ में ताबे ज़ब्त न रही। मैं दौड़ा हुआ आया उन्हीं तबरुकात में जहाँ गहवारा था। उसके करीब जाके कहा, बीबी रबाब, ये माँ बच्चे को आज़ादार बना के लाई थी, क्या ये घर जनाजा लेकर के जाएगी? बीबी, ये माँ बच्चे को सोगवार बना के लाई थी, क्या ये घर जनाजा लेके जाएगी? बीबी, ये माँ बर्दाश्त न कर सकेगी, बहन पास खड़ी रो रही है। तो उसको असगर का वास्ता इतना कहा था कि एक मरतबा जैसे ही देखा सारे बच्चे मातम करने लगे। हुआ क्या? वो बच्चा मुस्कुरा दिया। मैं दौड़ा हुआ गहवारे के पास आया। मैंने कहा, बीबी ये फिक्रा बर्दाश्त न हो सका कि माँ जनाजा लेकर के जाएगी। ए रबाब, तेरा बेटा 2-2 बार नहर किया गया, बीबी तू जिंदा रह गई। अल्लाह अकबर। अरे 9 मुहर्रम की रात माँ झूला झूला रही थी, आवाज देती थी, असगर काश तू बड़ा होता और पैर के जाता। ए मेरे लाल, ये माँ का अपना मुकद्दर है। अजब नहीं बेज़बान ने आवाज दी होगी, अम्मा गवार रहना, हम भाई बहन करबला आए हैं। बहन की उम्र 4 साल है, मेरी उम्र 6 महीना है, मगर अम्मा हम दोनों भाई बहन वो शहादत पेश करेंगे कि दुनिया जब भी बहन का नाम सुनेगी तो मुंह पे तमाचा
बेशीर का झूला आ रहा है। रबाब जले हुए झूले की, जले हुए गहवारे की लकड़ियां लिए हुए, सकीना के कानों के पुंदे लिए हुए लौट के मदीने आई है। दिन की धूप और रात की ओस में बैठी रहती है, दामन खोलती है। ए मेरे बच्चों, ये माँ जिंदा रह के क्या करेगी? रोने वालों, गहवारा बेशीर का रहा है। ए रबाब, तेरी गुर्बत को लाखों सलाम, ठहर जाइए। ये वो शहीद का गहवारा है जो दुनिया से खराज ले रहा है। बनारस का नाम सुना है? यूपी में काशी, जहां आस्था की नगरी है, जहां पर पूरे हिंदुस्तान के एक विशेष धर्म के लोग आस्था के तहत आते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन मजलूम करबला ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो जानता हूं, इसलिए कि मेरा, अगर मैं हिंदुस्तान आ जाऊं तो ये मेरा असगर प्यासा न मारा जाता। इसलिए कि जहां जानवरों की हत्या को पाप समझा जाता हो, वहां ये मेरा बेशीर बच जाता, ये प्यासा न मारा जाता। हुसैन ने मुझे शहादत पेश की, आखिरी शहादत थी गरीब ज़हरा की। और ये हिंदुस्तान जहां हमारे हिंदू भाई उसी आस्था के साथ करबला के शहीदों को सलाम करते हैं। ये तो वैसा देश है जहां शहीदों को हमेशा से सम्मान दिया जाता रहा है, इज्जत की नज़र से देखा जाता हो। अज़ादारों, आप सबकी जिम्मेदारी पहुंचती है कि दुनिया की दूसरी कौमों तक करबला पहुंचाइए। जब करबला पहुंचेगी तो याद रखिएगा, आइए बनारस, काशी, जहां पर 10 मुहर्रम का जुलूस निकला। आपने देखा होगा जुलूस के आगे आगे जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, ये साथ साथ चलते हैं, इसलिए कि इनकी नज़र होती है। जो तरबियत दे के हमें लेके आए, वो सड़कों पे निकल के जब हम जाते हैं तो बुजुर्ग आगे आगे चलते हैं। एक बुजुर्ग से लिबास पहने हुए जुलूस के आगे आगे, 10 मुहर्रम का जुलूस, बनारस काशी की बात है। गुजर रहे थे, नज़र पड़ी, देखा एक बूढ़ी औरत, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी, कमर झुकी हुई। वो करीब आई, आके कहती है, ए अज़ादार, ये बता जुलूस कितनी दूर रह गया है? वो कहता है बस थोड़ी दूर रह गया है। वो बड़ी तेज़ी से पलटी, वापस घर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद वो आई, उसने आके इसी से सवाल किया, जुलूस कितनी दूर रह गया है? कहा बस चंद कदम की दूरी पे रह गया है। फिर वो वापस चली गई। कई दफ़ा जब आई और गई तो इसने इससे पूछ लिया, बीबी इतना बताओ कि तुम बार बार पूछती हो, फिर वापस चली जाती हो, रुकती भी नहीं हो, फिर पूछती हो। उसने कहा जानना चाहते हो? ये हिंदू औरत है। कहा हाँ। कहा मेरे साथ। इसे लेकर के आई, अपने घर लेकर के गई। जैसे घर के करीब पहुंची, घर का दरवाज़ा खोला, अज़ादार से कहती आओ ना मेरे घर में आओ। ये अज़ादार घर में गया। कहा और अंदर रहो। आंगन में लेकर के गई तो देखा आंगन में एक पलंग है, उस पलंग पे एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। ये अज़ादार तड़प के कहता है क्या ये बीमार है, कोई सहायता चाहिए? कहा नहीं। क्या इसे कोई तकलीफ है? कहा नहीं। कहा तुम पूछ रहे थे ना कि बार बार क्यों पूछती हो, चली जाती हो? तुम्हें पता है न ये बीमार है, न इसे दर्द है, न इसे कोई तकलीफ है। कहा फिर ये रो क्यों रहा है? अज़ादार था, इसे रोना बर्दाश्त न हुआ, आवाज़ दिया कि ये रो क्यों रहा है? ये कहती कि जब से हमने सुना है कि करबला में बाबा हुसैन का 6 महीने का बच्चा प्यासा मारा गया है, हमारे घर का दस्तूर ये है कि जब तक ये 10 मुहर्रम का जुलूस निकल नहीं जाता, हम अपने घर के छोटे बच्चों को ना अन्न देते हैं, न जल देते हैं, न पानी देते हैं, न खाना देते हैं। दिल चाहता करबला का रुख करके आवाज दो, ए गरीब ज़हरा, ये तेरा 6 महीने की कुर्बानी है जिसको दुनिया सलाम कर रही है। ए रबाब, ये तेरे बेशीर की कुर्बानी है, दुनिया सलाम कर रही है। हाँ सोगवारों, आपने बेशीर के गहवारे का इस्तकबाल कर लिया। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। एक आखिरी शबी, एक आखिरी जनाजा जिसकी आपको ज़ियारत करना है। कितने जनाजे आए? 17। किस किस बरस के? 18 बरस, 32 बरस, 13 बरस, 6 महीना, 7 साल, यही है ना? इन सब की ख्वाहिश क्या थी पता है? ये बच जाए। कौन? जिसका जनाजा आने वाला है। 2 मिसरे पढ़ूं? ये फ़कत वादे तिफली की अदा थी वरना। ताबूत देखो, ये फ़कत वादे तिफली की अदा थी वरना, किसमें हिम्मत थी जो ज़ैनब तुझे पत्थर मारे। ये फ़कत वादे तिफली की अदा थी वरना, किसमें हिम्मत थी जो ज़ैनब तुझे पत्थर मारे। हुसैन की बहन है ज़ैनब, अब्बास की बहन है ज़ैनब। इसी जनाजे के करीब चंद कदम के फासले पे खड़ी कह रही थी,
लईन मेरे माँ ने चक्कियां पीस के पाला है। जब ये काफिला कूफे के करीब पहुंचा है, कोई नहीं पढ़ सकता मसाइब, जब कूफे के करीब पहुंचा 1.5 मील के फासले पे काफिले को रोक दिया गया। सज्जाद ने पूछा कितनी देर खड़े रहना है? कहा बाजार सज रही है। जब बाजार सज गई तो हुक्म यह दिया गया कि सारे नेज़ों को ले आओ जिस पे सर है, हर एक के वारिस के करीब रखो। लैला के करीब अकबर का सर आया, फरवा के करीब कासिम का सर आया, रबाब के करीब असगर का सर आया, ज़ैनब के करीब हुसैन का सर आया। सकीना आगोश में थी, बाबा को दूर से देख रही थी। नज़र पड़ी ज़ैनब की, देखा हुसैन खून के आंसू के कतरे आंखों से रवां है। ज़ैनब ने बेकजावा ऊंट पर बीबी ने सर मारा, पेशानी से खून जाहिर हुआ। एक मरतबा चीख के ज़ैनब कहती, ए मेरे माँ के चांद, मुझे न पता था कि तुझे नेज़े पे सफर तय करना पड़ेगा। माँ ने चक्कियां पीस के तुझे पाला था। रोने वालों, गरीब ज़ारा का, मेरी पर्दादार बहनों, खुदा करे तुम्हारा घर सलामत रहे। और दुआ करते मालिक, ये जो सोगवार हैं, खुदा करे ये जो जवान हैं, इनके सामने कभी बूढ़े बाप को जवान की मैयत ना उठानी पड़े। कहेंगे आमीन। खुदा करे ये जो बहन है, इसके सामने किसी भाई को कैदी न बनाया जाए। खुदा करे ये जो बहनें हैं, भाई हैं, इनके सामने बहनों की चादरें न छीनी जाए। खुदा करे किसी का घर न जलाया जाए। खुदा करे किसी भाई के सामने उसकी बहन को तमाचे न मारा जाए। खुदा करे किसी बहन को कैदी बना करके भाइयों के साथ बाजार में न ले जाया जाए। आप आमीन बाद में कहोगे। इसी ताबूत के आगे आगे टूटी पसलियों वाली माँ ज़हरा है, उसकी आवाज़ आ रही होगी आमीन आमीन आमीन। लूटा तो मेरा घर गया है, रुलाया तो मेरे हुसैन को गया है। हाय हुसैन, खैमे से रुखसत हुए, चेहरे पे असगर का खून मला हुआ, बीबियों के दरमियान से गुजर रहे हैं। रो के बीबियों ने आवाज दी, आका हम दो रोया खड़े हो जाते हैं, आप बीच से गुजर जाए। जहरा का लाल गुजरने लगा, लैला पे नजर पड़ी, अरे अभी अभी इसका अकबर मारा गया। फरवा पे नजर पड़ी, अभी अभी इसका कासिम मारा गया और मोहम्मद मारा गया। ज़ैनब का रोते हुए हुसैन, असगर का खून चेहरे पे मला हुआ है। अल्लाह अकबर, खैमे से बाहर आए, रहवार के करीब आए। तू भी कई रोज का भूखा प्यासा है, मुझे अपने पुष्ट पे बिठा ले, मख्तल लेके चल। वो कदम आगे नहीं बढ़ाता, आवाज दे आखिरी जहमत है, कदम क्यों नहीं बढ़ाता? आवाज देगा, मौला क्या करूं, तेरी 4 बरस की बच्ची मेरे कदमों में लिपटी हुई है। हुसैन ने देखा, सकीना को उठाया, कलेजे से लगाया, इंसाफ से बताओ आपके दरमियान जो जनाजा आ रहा है, किसका पुरसा दिया जाए? सकीना बीबी को, बीबी ज़हरा को, बीबी ज़ैनब को, बीबी लैला को, बीबी फरवा को? ठहर जाइए, कयामत है। हुसैन गए मख्तल में, जुदात दिखाई, दिलेरी की जंग लड़ी, फौजों पे हमला किया, यलगार किया, आवाज आई अल हिफाज़ वल हफीज। एक मरतबा नातिफ़े गैबी की निदाई, हुसैन शुजाअत के जौहर दिखा चुके, अब सब्र के जौहर दिखाओ। हुसैन ने तलवार न्याम में रखी, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर चलाया। अरे कयामत तब आई जब ज़हरा का लाल पुष्ट फरस से जमीन पे आया, कुंद खंजर लेके शिम्र आगे बढ़ा, आवाज दिया ठहर जाओ, हुसैन अभी जिंदा है। आवाज दिया, किसी की हिम्मत करीब न हुई जाने की, आवाज दिया ठहर जाओ, जरा देखते हुसैन जिंदा है या नहीं है। एक मरतबा आवाज दी, चलो खैमों को लूट लो। जैसे ही ये कहा, गरीब ज़हरा ने सर उठाया, आवाज दिया, लईन हुसैन जिंदा है। लो वो जनाजा आ गया। ए मौला, आपकी शहादत के बाद खैमों को लूटा गया, चादरें सर से छीनी गई। ए मौला, तेरी गुर्बत को सलाम। आवाज आ रही होगी बतूल की, जिसे मैंने चक्कियां पीस के पाला, उसी गरीब का जनाजा है, उसी गरीब की मैयत। अज़ादारो, आपने
दिल खोल के बीबी ज़हरा को, उनके लाल का, उनके घर वालों का पुरसा पेश किया। लीजिए आका हुसैन की शबीह ताबूत आपके नजरों के सामने है। दिल खोल के पुरसा दीजिए बीबी ज़हरा को, उनके उस लाल का जिसके जख्मों का मलहम बीबी आपके आंखों से लेने आई है। हाय हुसैन, हाय हुसैन, आज़ादारो सलामत रहो। सलाम है हमारा आपके हौसलों पर, सलाम है हमारा आपके जज्बों पर, सलाम है हमारा आपकी संदास पर, सलाम है हमारा आपकी आज़ादारी पर, सलाम है हमारा आपके पुरसों पर। लीजिए आज आपने मजलिसें सुनी, आपने पेशकानी सुनी, आपने नकाबत सुनी, आपने आंसू बहाया, ताबूत की ज़ियारत कर ली। लीजिए अब सरो सीना पीटने की घड़ी आ रही है। मैं बड़ी अदब व इज्जत व एहतराम के साथ शहर अजीमाबाद की तमाम अंजुमनों से मैं गुजारिश करूंगा वो आए और हल्का बनाए, और हल्का बना के बीबी ज़हरा को उनके लाल का पुरसा पेश करे। शहर अजीमाबाद की सारी अंजुमने एक साथ अपने मखसूस अंदाज में सीना ज़नी और नवाखानी पेश करेंगी। मेरी गुजारिश है शहर अजीमाबाद पटना से कि तमाम अंजुमन से वो आए और हल्का बनाकर मातम, सीना ज़नी और नवाखानी पेश करें।